बेटा दोनों भाई चले जाओ, हंसते खेलते आ जाना, हमारा कौन सा यहाँ कोई काम है। पहले राशिद नहा धो के अपने अच्छे कपड़े पहन के आया, फिर वाजिद अपना लाल सूट गुलाबी रंग का पहन के गया। मैं उन्हें देखती रही, मैं कहती थी मैंने कि मेरे बेटे कितने अच्छे लगते हैं जाते। मालूम था कि आज बेटे जख्मी हालत में घर वापस आएंगे। बिल्कुल मालूम नहीं था कि आज जो सुबह बच्चों को कहा था कि ढेर सारी चीज़ें लेके आना, आज वो खुद नहीं आएंगे बल्कि उनकी मौत की खबर घर आएगी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त रत्ती पिंडी में उस बदकिस्मत माँ के साथ जिसके 2 जवां साल बेटे सिर्फ 30 रुपए के झगड़े पर कत्ल कर दिए गए। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है, लेकिन इस माँ के इस घराने के जो चिराग गुल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं ना कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, वो यही सूरत हाल यहाँ बनी कि अब ये माँ किसके पास जाकर अपनी फरियाद करे कि 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए। और अब सूरत हाल ये बनी है कि इस घर में जहाँ खुशियाँ थीं, इस आंगन में हर तरफ फूल खिलते थे, हंसी मजाक होता था, शाम को बेटों के भाइयों के घर वापस आने के बाद यहाँ पर कह कहे गूंजते थे, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सदाएँ हैं तो वो गम की आवाज़ें आती हैं, बच्चों को खेलने की नहीं बल्कि रोने की। इन मासूम बच्चों का क्या जो राशिद के इस कम उम्री में यतीम हो गए। वो 30 रुपये, आखिर उस शख्स के जहन में क्या बात थी कि 30 रुपयों के लिए सिर्फ उसने इन 2 मासूम भाइयों को जान से मार दिया। ये वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि उस दिन इनको कब इतला मिली और क्या सूरत हाल है इस वक्त और किस तरीके से अब वो अपने बेटों को याद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बहुत अफसोस कि आपके जवान बेटे चले गए, आपको इतला मिली, आप क्या कहकर उन्हें दिन में भेजा था, क्या बात आखिरी आपकी उससे हुई थी राशिद से, वाजिद से? कुछ भी नहीं हुई। सुबह सुबह मैंने ना उनसे कहा बेटा आपके अब्बू को दूध दे के आओ। मैंने कि वो लड़ रहा था, दूध देने नहीं आया अब तक। कहने लगा अम्मी मैं थोड़ी देर ना आराम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा। मैंने कहा बेटा चला जा। कहने लगा राशिद अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा आज जाने को। मैंने कि ना बेटा तेरा अब्बू लड़ेगा। कहने लगा वाजिद को भेज दे। मैंने कहा बेटा मेरी तसल्ली नहीं होती इससे। मैंने कि ये बाइक बहुत तेज़ चलाता है, मैंने कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं नहीं सह पाऊँगी। कहने लगा कि अम्मी फिर मैं जाऊँ। मैंने कि हाँ बेटा दोनों भाई चले जाओ, हंसते खेलते आ जाना, हमारा कौन सा यहाँ कोई काम है जो तुमने करना है। मैंने कि मैं आप संभाल लूँगी माल डंगर को, तुम चले जाओ। वो मैंने भेज दिए। पहले राशिद नहा धो के अपने अच्छे कपड़े पहन के आया, फिर वाजिद अपना लाल सूट गुलाबी रंग का पहन के गया। मैंने क्या मेरे फिर ऐनक लगा के गया, टोपी ऊपर लेके गया। राशिद ने हेलमेट सिर पे लिया। मैं उन्हें देखती रही, मैं कहती थी मैंने कि मेरे बेटे कितने अच्छे लगते हैं जाते। मैंने नजर लग गई। फिर मैंने देखा फिर मैंने उनके अब्बू को फ़ोन किया। वो यहाँ से मैंने घर से टोरे थे 1 बजे, 1 सवा 1 बजे। फिर मैंने उनके अब्बू को ना 2:30 बजे फ़ोन किया। मैंने कि राशिद आ गया? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कि घर को वापसी हो गया? उन्होंने कहा अभी नहीं हुआ, अभी तो ना वो छोटे भाई साजिद को दूध देने जाएगा फिर आएगा। मैंने कि मैंने कहा कब आएगा? कहने लगा तू ऐसे ही घबराती रहती है, आ ही जाएगा जब आएगा। तो तुम अपना काम करो, मुझे भी काम करना। मैं अपने माल डंगर के लिए पट्ठे लेने चलेगी बाहर घास। मैंने कि मैं घास ले आऊँ, मैं कि बकरियों की खातर मैं कि चारा ले आऊँ। मैं गई तो ना 5-6 की टाइम हो रहा था शाम का। मैंने वहाँ देखा रोड पे ना, वहाँ इन घर के परले सिरे पे रोड पे इतनी खलकत दुनिया आदम खड़ी थी। मैंने क्या अल्लाह रहम करे कोई लड़ाई तो नहीं होगी किसी से। मैं वहाँ से भागी तो मैंने कहा क्या हुआ। ये मेरे जो भाई थे ना, देवर जेठ के हैं ना, वो सोटे कोई छोटी छोटी डंडी कोई सोटे वो कैरी डब्बे में रख रहे थे। मैंने किया क्या हुआ है? कहने लगे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी दौरानी से पूछा, मैंने कि क्या हुआ है? कि कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी दौरानी से दूसरे से पूछा, मैंने कि क्या हुआ है? कि कुछ नहीं हुआ, तू अनु ही घबरा रही। फिर मुझे फोन आया, माँ का दिल जो है वो फिर वो फोन बता रहा था कि कुछ हो चुका। मैं घबरा गई थी। मुझे ये मालूम हो रहा था कि मेरे बेटे गए और कुछ उनका ना हो गया हो। मैंने खौफ आ गया था। हाँ मैंने कहा फिर ये ना फ़ोन आया था
मेरी दौरानी के भाई को, कहने लगा कि वो बेहोश पड़े हैं, होश नहीं आ रहा, अस्पताल ले गया रायविंड की, आके वहाँ से जवाब मिल गया है, कह रहे हैं कि जर्नल ले जाओ। तो कहने लगा कि जर्नल ले जाते हैं, तो उन वहाँ ना पट्टी करवा के वाजिद को, और एम्बुलेंस में हमने अपने आप एम्बुलेंस कराई थी, वो ले गए। फिर वो ना राशिद की चेकअप करने लगे, कहने लगे भाई हमारी बस से बाहर है, ये भी थम ले जाओ वहाँ जनरल अस्पताल। फिर जनरल हॉस्पिटल में ले गए, वो 10 मिनट पीछे गया, वो 10 मिनट पहले गया, वहाँ उनका अब्बू पहुँचा पड़ा था पहले। उनका अब्बू का देख के जैसे एम्बुलेंस में से उतारा तो वो ने देखा उसने खून, तो वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया तो वो घबरा गए, कहने लगा क्या हुआ, अगर भाई ये फल वालों से लड़ाई होगी, नहीं वापसी में आए थे जब फल वालों से जब लड़ाई होगी, अरे भाई यहाँ क्या हुआ, अगर भाई हमने सेब लिए 400 के, 500 के केले लिए, उन्होंने 130 रुपए के केले दे दिए, 30 रुपये के ऊपर मेरे बच्चों की जान ले ली उन्होंने। वाजिद को खून की उल्टियाँ आती रही, वो ना खून की उल्टियाँ करता रहा, उन्होंने फिर ना कुछ नहीं बताया। फिर सुबह जब एक रात वो रहा था जर्नल में, आपको पता लग गया था कि इस वक्त आपके बच्चे जो हैं दोनों अस्पताल में हैं? फिर वो मुझे भाई, मैंने आवाज़ ही सुन ली तो मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैं वहाँ ना टांगे, मैं वहाँ गिर पड़ी, गिर के मैं रोने लग पड़ी, मैं हाथ पैरन मड़न लग पड़ी, मुझे ले चलो, मेरे बेटे गए, मुझे ले चलो, कोई नहीं लेके गया। मैंने अपने जेठ के वो घर वाला जहाँ से बैठक पे तुम जाते हो, जहाँ ये आदमी बैठे हुए भूरे पे है ना, वहाँ मैं गए, उनका घर मैंने अपना बेटा भेजा छोटा, मैंने कि जा अपने ताऊ के बेटे से बोल मेरी अम्मी को भी मेरे भाइयों के पास पहुँचा देनी, मेरी जान चली जाएगी, मैं नहीं बचूंगी। मेरे लाडलों को पता नहीं क्या हो गया, मेरे जिगर के टुकड़ों को, मुझे बहुत प्यार था आपका। मैं बड़ा प्यार करती हूँ। राशिद आपको संभालता था, हर काम आपका करता था। राशिद आता था ना अपने अब्बू को दूध दे के, तो मैं यहाँ खेत में कोई काम करती थी तो घर आके पूछता था अम्मी कहाँ है, उनकी बीवी कहती थी अम्मी तो खेत में गई है। वो पानी भी नहीं पीता था, मोटरसाइकिल छोड़ के भाग लेता था मेरे पीछे, मेरा क्या बनेगा। 2 बड़े बेटे हैं, वो पोलियो की बीमारी से कमज़ोर हैं, उनके बच्चे भी संभालने उसने। ये जो मेरे 2 सहारे बने थे माशाअल्लाह हैं, बाप इनको दे, इनका अब्बू देख देख के बड़ा खुश होता था कि मेरे बच्चे हो गए अब मुझे कमाने के लिए। मैं कहती थी मेरे बेटे बड़े हैं जो कमज़ोर हैं, कहता था कुछ नहीं होता, मैं जिंदा हूँ, मैं आप इनकी ज़िंदगी गुजारूँगा। कहने लगा नु के ये कहते रहे, ये छोटे भाई उनके कहते थे कोई नहीं अम्मी, हम जो हैं इतने हम हैं, इतने हम अपने भाइयों को कमा कर देंगे हैं। वाजिद के साथ आप वाजिद, मोहब्बत क्या थी? वाजिद तो मेरा जिगर का टुकड़ा था, वो टूर्नामेंट करवाता था, मैच खेलता था, बड़ा कहता था मुझसे, यहाँ मैं बैठी होती थी रात को, मेरे हाथ पैर घुटता था, मुझे बोतल लेके पियाता था, मुझसे कहता था मैं आजा रोटी खाएंगे अब हैं। वो बोतल बगैर रोटी नहीं खाता था, पानी की जगह पे वो बोतल पीता था, तो वो मुझसे कहता था अम्मी मुझे 100 रुपये दे दे, अम्मी मुझे 200 रुपये दे, बड़ा सताता था। बड़े भाई कहते थे अम्मी तुम इससे बड़ा प्यार करती है, अम्मी बड़ा प्यार करती है तो चोरी से पैसे देती है इसको। मैंने कि नहीं बेटा, ये लाहौर से आता है 2-2 महीने में, तो मेरा लाडला है। मैंने कि बेटा ये किससे मांगेगा, मुझसे मांगेगा। जो कहते थे हमको तो तू देती नहीं है, उसको देती है। मेरा बेटे ने उल्टी करी, फिर जर्नल में उल्टी करी सुबह 9 बजे 8 बजे, वहाँ उल्टी करके उसने ये इस तरह मुँह किया, उसकी वहाँ ही जा, और माँ के आगोश में सो गया। माँ का आंगन हमेशा के लिए सूना हो गया। राशिद जो इस घर का सहारा बन रहा था, और वाजिद जो अपनी तमाम थकान जो है माँ की आगोश में आके उतारता था, वो इसके हाथ से ही पानी पीता था, इसके हाथ से ही वो बोतल भी पीता था। अब ये माँ भी इन बातों को, उन चीज़ों को मिस करेगी, और ये घराना हमेशा उनको मिस करता